आ रही मेरी आवाज? आवाज तो आ रही थी, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा मतलब ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या? पूरा ब्लर है, ब्लर दिख रहा है दीदी। एक मिनट रुको। उसके बाद में सिर्फ आपको एलिमेंट्स बनाना बताऊंगी मैं। एलिमेंट्स यानी जो फर्स्ट में हमने सीखे थे ना बेसिक चीज़ें, उन्हीं चीज़ों से बॉर्डर बनेगी, है ना। तो देखो बॉर्डर के लिए सबसे पहले मैं 4 लाइन ले रही हूँ, मतलब एक दो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद में आपको डायरेक्ट बताऊंगी मैं। 4 लाइन ले लो, लाइन उठा के बनाना है। 3 4, ठीक है। ली 4 लाइन सबने। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसको कर दो डार्क। डार्क कैसे करोगे? मेहंदी एक साथ निकालते जाओ, कोन की टिप को दबाओ एक साथ में और एक साथ मेहंदी निकालो। बिल्कुल उठी हुई लगना चाहिए, मतलब कोन को आप खड़ा रखोगे ना तो आपकी लाइन बिल्कुल उठी हुई बनेगी। करा डार्क। बहुत छोटे छोटे में बनाना अभी आप, एक दो चीज़ें बताऊंगी मैं बाकी फिर। अब इस 4 लाइन के बाद में क्या लोगे आप? इस लाइन के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटी साइज में हम्स लेंगे, है ना, सेम लाइन में बनने चाहिए। क्या ले रहे हैं हम? हम्स यानी यू, सबसे छोटी वाली लाइन की यू, जो छोटी शेप में हमने सीखे थे ना फर्स्ट में, वो वाले। अब ये है ना, डबल लेयर में भी ले सकते हो आप, सिंगल में भी ले सकते हो। बॉर्डर में बहुत सारे है ना, स्पेस को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेल्ट लेते हैं ना ब्राइडल हैंड में, तो फिर सिंगल लेयर में ही कंप्लीट कर देते हैं। और अगर बेल्ट कम लेना हो तो फिर डबल लेयर में हम से ले लेते हैं, ठीक है। इतना करो, मतलब थोड़ा इधर कर लो, शीट वो पूरी नहीं दिख रही लाइन मेरे को। बस। ठीक है, और कर लो थोड़ी सी और मैम, इधर इधर। हाँ, तो इधर मेरे साइड। को क्लियर तो दिख रही है। नहीं, वो तो दिख रही पर आधी आधी दिख रही थी मेरे को। ये लाइन तो पूरी दिख रही ना। हाँ, अब वो आधी दिख रही, वही तो मैं बोल रही आपको। अब थोड़ा और इधर कर दो। इधर करो या इधर करो? थोड़ा और मैम, इधर नहीं, इधर मैम, आप जिधर कर रहे थे उधर ही करो। इधर नहीं, उधर ही। हाँ, इधर। हाँ, और मैम। तो नहीं दिख रही क्या मेरे को? किस में तो क्लियर दिख रही हाँ, कैम ठीक है मैम। कैमरे हाँ में मैम, तो। अब दिख रही, वो आधी आधी दिख रही थी। आपने कितनी बड़ी लाइन बनाई, लेकिन मेरे को छोटी लाइन दिख रही थी। ऐसा नहीं है, छोटी ही बना लो बड़ी भी बना लो, सिर्फ आपको आइडिया होना है कि बॉर्डर के लिए क्या लेना है आपको, क्या लेना है। देखो मैं यहाँ नोट कर दूँगी, है ना। पहले हम इतना बनाते हैं। अब देखो इसमें आपको सिर्फ एलिमेंट्स चेंज करना है। तो एक लाइन ले लो पहले छोटी सी, पास में, है ना, ज़्यादा दूर नहीं लिए मैंने, छोटी सी लाइन ली है। ऐसी नीचे भी हम 3 लाइन ले लेंगे, है ना। 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। 3 लाइन ली मैंने। एक काम करो, आप तो कंफ्यूज हो ही मत ही, 4 ऊपर ले लो, 4 नीचे ले लो। अब देखो यहाँ पे आप हाँ, क्या लोगे? यू ले रही हूँ मैं, बड़े वाले, मतलब हम सही है वो, बाकी क्या है कि बड़े वाले लिए हुए है ना। डार्क करना है। डार्क नहीं करना, मैं जिसे बना रही हूँ सिर्फ बनाओ। यू लिए मैंने। लिए सबने। यू के नीचे की 2 लाइन थी, इसको कर दो डार्क। अब 2 लाइन बच गई है ना। तो इसके नीचे वाली लाइन पे फिर से हमसे ले लो, बिल्कुल छोटे छोटे से। ये आपकी एक बॉर्डर कंप्लीट हो गई।
मतलब हाँ समझा। देखो बॉर्डर में सबसे फर्स्ट में क्या लेना है आपको, 4 लाइन। क्या लेना है, 4 लाइन। ठीक है। अब 4 लाइन के बाद में आपको क्या लेना है, ऊपर वाली लाइन बोल्ड करना है। सेकंड नंबर 4 लाइन के बाद में जो ऊपर वाली लाइन है, मैं हिंदी में नोट करती हूँ, ऊपर की 2 लाइन डार्क करना। ठीक, आया इतना समझ में? हाँ क्या करना, ऊपर की 2 लाइन डार्क करना। ठीक है। अब थर्ड पे देखो, मतलब सबसे पहले क्या लेना, 4 लाइन, ऊपर की 2 लाइन डार्क करना। उसके बाद में क्या लेना है आपको, सिंगल या डबल लेयर में हंस लेना है। ठीक है। क्या है, सिंगल या डबल लेयर में हंस लेना है। आया समझ में इतना? ठीक है। उसके बाद में क्या लेना है, 5 नंबर पे, मतलब एलिमेंट्स चेंज करने हैं, यू की जगह पर आपको चेंज करना है। ठीक है। अब उसके बाद में फिर 4 लाइन, वापस 4 लाइन लेना है। ठीक है। ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है इतना सा, है ना। आया समझ में इतना सबको? वापिस नीचे वाली लाइन पर हंस लेना है। ये चीज़ें नोट कर लेना बस। इसमें आपको पूरी बॉर्डर समझ में आ जाएगी। मतलब पूरी बॉर्डर का मतलब, मेरा मतलब ये है कि जो बेसिक फर्स्ट के दिन से लास्ट तक की जो हमारी क्लास रहेगी ब्राइडल, वो सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में सबको? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही? ठीक। हाँ मतलब जो फर्स्ट बेसिक से लेके ब्राइडल तक की चीज़ें हैं, वो सारी आपको इस एलिमेंट की जगह पर ही चेंज करना है। बाकी सेम रहेगी बॉर्डर। मतलब अभी आगे हम जैसे ग्रूम, ब्राइड, दूल्हा दुल्हन जो भी चीज़ें सीखेंगे, वो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बेल्ट में यूज़ करना है। एलिफेंट है, पिकॉक, पैरोट, डक, जो भी सीखेंगे। अभी देखो जो जो सिंपल चीज़ें हैं वो बताऊंगी मैं। बाकी पीछे आप जो भी सीखते जाओगे ना, वो चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। करूँ मैं आगे कंटिन्यू? ठीक है। अब देखो एक बॉर्डर और बता देती हूँ मैं, सेम 4 लाइन में। बाकी सारी चीज़ों को मैं एक बॉक्स के अंदर ही बताऊंगी। अब वापस से क्या लेंगे, सबसे पहले बोलते जाओ मेरे साथ साथ, छोटी छोटी सी ले लो लाइन आप। क्या लिया सबसे पहले मैंने, 4 लाइन। चलो 4 लाइन लो, छोटी छोटी सी ले लो, 1 1 इंच में ले लो। अब आप इतनी बड़ी लोगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। देखो ये इतनी सी बड़ी ले लो आप, ये 1 इंच है मेरा, ये तो ये इतनी इतनी सी ले लो आप, 4 लाइन। अब मैं इतनी इतनी सी मैं ही बताऊंगी आगे का। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम सीख पाएँ। ली सबने 4 लाइन। इसके बाद क्या करेंगे, नोट करा है सबने? क्या करा नोट, ऊपर की 2 लाइन को क्या करेंगे हम, डार्क करेंगे ना। नीचे वाली लाइन पर क्या लेंगे, डबल लेयर या सिंगल लेयर में हम से लेंगे ना। छोटे छोटे बनाओ तो आप मेरे साथ साथ बना लोगे।
ठीक, वापिस से छोटी सी लाइन लेना है, बिल्कुल छोटी सी। आपको छोटे छोटे सी बॉर्डर बनाना है 1 1 इंच में, यानी 1 सेंटीमीटर में आपकी बॉर्डर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 1 या फिर 1.5 सेंटीमीटर की आपकी बॉर्डर बनेगी। देखो यहाँ पे नोट करती हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, है ना बॉर्डर। आपकी जो बॉर्डर रहेगी ना वो रहेगी 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की। देखो मैंने यहाँ पे नोट करा 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। हो गया इतना। अब हाँ मैम। देखो, अब कुछ इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यू की जगह पर एलिमेंट्स डालने हैं। तो यू की जगह पर आप ये से हार्ड शेप डाल सकते हो। मैंने आपको ये लीव वो बनाए थे, पेटल्स बनाना बताए थे ना, ऐसी डब्ल्यू शेप ले सकते हो आप। देखो ये डब्ल्यू डब्ल्यू बनाया मैंने। ठीक, अब देखो एक लाइन तो ले ली थी, अब वापस से 3 लाइन ले लो। 1 2 3, ये हो गई आपकी 4 लाइन। आया समझ में। अब क्या करेंगे, देखो मैंने बड़े बनाए, आपने तो छोटे बनाए होंगे ना, हो गया होगा आपका तो। अब क्या करेंगे, थोड़े ना बोलो ताकि मेरे को समझ में आए आगे बताने में। हो जाए तो बोल हाँ दिया दीदी हो करो, गया। बोलते नहीं हो ना तो मेरे को हो गया समझ में दीदी। नहीं आता है, मैं वहीं के वहीं बैठी रहती हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी 2 बॉर्डर। अब एक बार सब, चलो अब मैं, अभी ये कौन सी यू बॉर्डर हो गई थी, ये डब्ल्यू हो गई है। अब मैं सिर्फ बॉक्स बना रही हूँ, है ना, सारे बॉक्स में अलग अलग आपको बता रही हूँ मैं बना के। थोड़े से छोटे बनाऊंगी ताकि बॉर्डर क्लियर दिख जाए। ये। अब देखो डब्ल्यू था, यू था, यहाँ पे आप इसकी जगह पर वी ले सकते हो। ये ऐसा वी लिया मैंने। आ रहा समझ में सबको। इसके नीचे वाली लाइन डार्क हो जाती है। ये देखो इसकी जगह पर वी लिया मैंने। आया समझ में। हाँ चलो मैं हमसे के साथ बता दूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहो, है ना। ये हमसे लिया, ये इसके नीचे देखो ऐसा वी लिया मैंने। ये 2 लाइन बोल्ड हो गई। आ गई समझ में। अभी इसमें देखो, आप इसमें भी मतलब ऐसे डॉट लगा सकते हो, या फिर डॉट ना लगाते हुए देखो ऐसे वापस अंदर की तरफ वी बना के अंदर वाले वी को डार्क कर सकते हो। ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए बॉर्डर का। अब ये देखो इधर यहाँ लाइन इसलिए ले रही हूँ मैं क्योंकि अब हैंड पे भी बनाते हैं ना, तो हैंड पे भी ऐसी लाइन आती है। ये ठीक, ये हो गई आपकी एक बॉर्डर। अगली बताऊँ। हाँ देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी बना रहे हैं ना। ये यू यू हो गया था, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, वी वाली ले ली मैंने। अब यहाँ पे देखो ऐसे बॉक्स में बनाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। डबल लेयर सिंगल लेयर में जैसे भी आपको हमसे लेना हो आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो ऐसे आई वाली बताई थी अभी मैंने, ऐसे आई ले रही हूँ। ये ऊपर से लिया, नीचे लिया, ऊपर से लिया, फिर नीचे लिया, मतलब सेम लाइन। देखो ये ऊपर वाले से सारे सेम लाइन पे आने चाहिए और नीचे वाले सारे ये। आया समझ में ये। अब देखो
अगर आपको नहीं समझ में आई ना तो आप एक बार और पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पूछने में। इसे छोटे छोटे से बॉक्स में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम सीख जाएं। ठीक है जी, मैं हमसे इसलिए ले रही हूँ ताकि हमसे का आपको आइडिया रहे। नहीं भी लूँगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी लेना ज़रूरी है, आप भूल जाओगे। अब इसमें देखो ये आई लिया था मैंने, है ना, तो आप देखो इस तरीके से यू ले सकते हो। ये ऊपर से यू लिया मैंने, देखो ये से यू बना, उल्टा उल्टा यू बनाया ऊपर से मैंने। अब देखो एक यू यहाँ अंदर से स्टार्ट करो, इसके अंदर गया, यहाँ अंदर गया, फिर यहाँ अंदर गया और यहाँ अंदर गया। नीचे वाली लाइन डार्क हो जाएगी। आई ये वाली समझ में? ये समझ में आई ये वाली सबको? एक बार ये वाली यू वाला एक बार और। ठीक है। ये हमसे नहीं बना चलेगा? हाँ दीदी ये यू तो यू वाला देखो सिर्फ यू बनाया, देखो यहाँ से उल्टा यू बनाओ, मतलब नीचे टच मत करो, आधा आधा बनेगा वो, है ना, लाइन पे टच नहीं करना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करो, आधा यू अंदर, एक तरफ से कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ये यहाँ एंड हो गया। आया समझ में? हाँ आ गया ना समझ में सबको? अब देखो ये वाला हो गया। आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हो, मतलब बहुत छोटे छोटे में बनते हैं ये चीज़ें, मैं तो थोड़े और बड़े में बता रही हूँ आपको। ऐसे नॉर्मली सर्कल बना सकते हो, है ना, इसमें ऐसे छोटे छोटे से अंदर की तरफ डॉट लगा सकते हो, ठीक। और इसी की वेरिएशन है जिसमें सर्कल चेन सिखाई थी मैंने आपको, सर्कल चेन बनाई थी ना क्लास में हमने। ऐसे एक के बाद एक छोटे छोटे से सर्कल बना लो। ठीक है, अब सर्कल के बाद में देखो एक को डार्क करा, दूसरे को छोड़ के दूसरे को करा, ऐसे करके इसी सर्कल चेन ले सकते हो। मतलब आपको क्या करना है कि ये इसको हैंड पे जब सेट करेंगे ना, देखो एक मिनट में आपको, है ना, हैंड पे इसका आइडिया देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे ये बॉर्डर मैंने यहाँ से अपना ब्राइडल है, इधर से एक लाइन आती है इसकी, है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ऐसी 4 लाइन आ जाएगी ऊपर। देखो अभी मेरे को कैमरे में दिख नहीं रहा है, मैं नीचे बना रही हूँ। ये ऐसी 4 लाइन दिख रहा है। सर्कल लिया हमने ना, अब सर्कल के बाद में आप मैं इसीलिए इतनी बड़ी नहीं बना रही हूँ कि बार बार आप रिपीट करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, बहुत पीछे रह जाओगे आप। स्पाइरल बना सकते हो, जो हमने फर्स्ट में एलिमेंट से सीखे थे ना, सेम वही चीज़ें है इसमें। ये नीचे वाली लाइन डार्क होती है तो मैंने डार्क कर दी। आया समझ में? आया समझ में सबको? आ क्या थी तो
अब स्पाइरल के बाद में यहाँ पे देखो एक लाइन लेके उस पर डॉट लगा सकते हो, है ना। एक लाइन छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। देखो एक बड़ी ली, उस पर डॉट लगाया, फिर थोड़ी छोटी ले ली, फिर बड़ी ले ली, फिर छोटी ले ली, फिर बड़ी ले ली, फिर छोटी ले ली। नीचे 2 लाइन रहती है तो वो डार्क हो जाती है ऐसे। आया समझ में ऐसे? हो गया। ये हम्स आप नहीं भी बनाओ अभी तो चलेगा, मैं भी अपनी बनूंगी आगे इसमें हम्स। देखो अब इसमें है ना मैं ऐसी लेयर ले रही हूँ जिसमें सर्कल का एक फ्लावर बनाएंगे। देखो एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे पहले। ठीक है। अब इन दो सर्कल के बीच में एक सर्कल बन रहा है, फिर इन दो के बीच में एक बनेगा, फिर इन दो के बीच में एक बनेगा। ऐसे है ना, एक दोनों के बीच बीच में लेके आपको सर्कल बनाना है। यहाँ पे हाफ बन जाएगा। ठीक। फिर एक लेयर लेंगे तो इन दो के बीच में एक सर्कल बनेगा, यहाँ पे पूरा सर्कल बन जाएगा। फिर इन दो के बीच में एक सर्कल, फिर दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक। ऐसे सर्कल ले सकते हो पूरे में। अब इसमें देखो एक को सेंटर जो अंदर वाले सर्कल है ना उसमें एक को छोड़ के एक को डार्क कर दो। आपकी ऐसी सर्कल सेन बन जाएगी। हमसे के साथ पूरा बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे को अभी क्लास का वर्क कोई भी सेंड नहीं करेगा। आप मेरे को जो वर्क सेंड करोगे ना वो कौन सा करोगे, पूरा होमवर्क। मतलब कौन सा वाला सेंड करोगे, ऐसे है ना आपको बॉर्डर बनानी है ऐसी पूरी कंटिन्यू कंप्लीट करके ही सेंड करोगे आप मेरे को। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखो एल बना सकते हो आप। एक एल बनाया मैंने, मतलब पूरा नीचे टच नहीं करा है। दूसरा एल उल्टा बनाएंगे इसके अंदर से। ठीक। फिर ऊपर से बनाएंगे। मतलब ये जो एल बनेगा ना ये इधर फेस वाले सारे सेम लाइन में आने चाहिए, और ये ऊपर वाले उल्टे जो बन रहे हैं ये सेम बनने चाहिए। देखो इसके सामने जस्ट बना ही ये एल। दूसरा एल इसी के अंदर से उल्टा बनाया, फिर एल, फिर दूसरा उल्टा बनाया। आया समझ में? एल समझ में आया सबको? देखो जिसको नहीं आए ना वो पूछ लेना, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे। अब देखो जैसा एल बनाया ना वैसा टी बनाएंगे। मैं थोड़ी सी बड़ी इसलिए ले रही हूँ अब ये, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब देखो टी बनाएंगे। ये ऊपर से टी बनाया मैंने, फिर ऊपर से एक उल्टा टी बनाएंगे। देखो ये जैसा एल था ना सेम लाइन में चल रहा था, सेम वैसे ही चलेगा ये भी। फिर ऊपर से उल्टा एक लाइन ली और टी बनाया। ये मतलब ये टी की लाइन है ना सेम आनी चाहिए और ऊपर वाले की सेम आनी चाहिए, है ना। आया समझ में? छूट गई है। ये हो गया। जिसका नहीं हुआ वो बोल देना, है ना मेरे को।
अब देखो यहाँ पे मैं 2 लाइन ले रही हूँ, ये 2 लाइन ली, फिर एक बॉक्स लेके फिर 2 लाइन ली, फिर ऐसी 2 लाइन ली। इसमें देखो एक को बोल्ड डार्क कर दो, फिर उसके पास वाली को डार्क कर दो, आई ये वाली समझ में? अगली बना रही हूँ, ये समझ में आ गई सबको? हाँ दीदी यहाँ पे। सेम इसी की वेरिएशन में देखो, इसी 2 लाइन ली मैंने। अब इसके अंदर आप ऐसे बॉक्स भी बना सकते हो, डॉट लगाया, बॉक्स बनाया, डॉट लगाया, बॉक्स बनाया, डॉट लगाया, और ये जो अंदर की 2 लाइन है इनको डार्क कर सकते हो, तो ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, मतलब इसकी 2 वेरिएशन हो गई। आई समझ में? देखो आप जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आपके खुद के माइंड में आ जाएगी। बेसिक अगर फर्स्ट का रहेगा ना क्लियर, और ये चीज़ें समझ में आएगी ना, तो आप खुद बना सकते हो। अब ये मेरे मन से बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे को सेट है कि हाँ आप कुछ भी ले सकते हो इसमें। ऐसे इसकी जगह पर आप सर्कल यूज़ कर सकते हो, जैसे ये लिया था बॉक्स से, ऐसा एक सर्कल बना सकते हो, सॉरी स्पाइरल सर्कल भी ले सकते हो। कुछ भी अपने मन से डिज़ाइन क्रिएट करना सीखो, कॉपी करने की बजाय ना खुद से डिज़ाइन बनाना सीखो। ऊपर कंटिन्यू ध्यान रखना कि ऊपर सबसे पहले क्या लेना है, सिर्फ यू की जगह पर ये चेंज करना है। ये हो गई सबकी। हाँ दीदी। अब देखो यहाँ पे आप डॉट ले सकते हो ऐसे, और ऐसे डॉट पे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से सी बना के इसको कवर कर सकते हो, तो ये नीचे की लाइन डार्क हो जाती है। नॉर्मली भी ले सकते हो, मतलब ये लाइन ना लेते हुए अगर डायरेक्ट आपने डॉट बनाया और ये लाइन ली तो भी चलेगा। जैसे देखो अब देखो इसमें आपको है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी ना तो इतनी सारी बॉर्डर याद रहेगी आपको। ये देखो बस थोड़े से बड़े डॉट, बस ये सिर्फ इतना भी बना के छोड़ सकते हो आप। डॉट की 2 वेरिएशन हो गए आपकी। हो गया? हाँ दीदी। इसमें तो स्पीड नहीं दिख रही है ना। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है पीछे है, वो एक बार बोल सकते हो अपना माइक ऑन करके, मैं रुक जाऊंगी। आप बोलोगे तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब डॉट की जगह पर ड्रॉप से ले सकते हो, देखो ऐसे। ठीक है, मतलब जो हमने उस दिन सीखी थी ना वो सारी चीज़ें। आया समझ में? मैं बड़ी इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरा इतना कंप्लीट हो, जब तक आपके कम से कम एक एक चीज़ें बन जाएगी ना तो आपको आइडिया रहेगा। आया समझ में? देखो डॉट लिया, ड्रॉप से लिया, ड्रॉप से की जगह पर आप वाइन से ले सकते हो। ये वाइन से यानी
दोनों तरफ से, बाहर भी लाइन, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। ये आई समझ में सबको इतनी? हाँ। देखो आप क्लास ले रहे हो, पैसे दे रहे हो ना, तो जिसको समझ में नहीं आ रही वो बोलो, नहीं तो आप इनके पीछे रह जाओगे कि यार इन्होंने बोल दिया, हम पीछे रह गए, हमारा बना नहीं, हमें समझ में नहीं आया। ये चीज़ें मत करो। हो गई सबकी? इसकी जगह पर खुद कुछ, आप खुद कुछ बताओ कि हम ये ले सकते हैं। ये स्मॉल कैरी ली मैंने, स्मॉल कैरी ले सकते हो। इसका फेस नीचे की तरफ भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो ना। कुछ मन से भी बताओ ना, आप भी तो बताओ, आपने बेसिक फर्स्ट के दिन का करा है सबने। क्या? हाँ, हार्ड शेप ले सकते हैं। देखो ये कैरी का फेस नीचे ले लिया मैंने, आप ऐसे नीचे भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। सिर्फ बॉर्डर का आइडिया होना, लाइन प्रॉपर शेप में बनना, बाकी कुछ भी बना दो। ठीक है। हो गया ये इतना। ये कैरी इधर की तरफ से लेके आई मैं, इधर की तरफ से लेके आ सकते हो। ये वाइन से इधर से बनाया मैंने, तो इधर की तरफ से इधर लेके जा सकते हो आप। ड्रॉप्स को इधर की तरफ से बना सकते हो, मतलब अलग अलग वेरिएशन में। बट कर दिया आगे, अगर किसी का नहीं हुआ हो तो बोल देना, है ना। देखो ऐसे हार्ड शेप ले सकते हो। ठीक। ये हार्ड शेप को ऐसे लेने की बजाय आप ऐसे लाइन बना के भी ले सकते हो। और ये लाइन दो पास की डार्क कर दो। ठीक है, आया समझ में? सबको इतना समझ में आया? हाँ। देखो अब लाइन जो डॉट बनाए थे ना, वो ऐसे लाइन लेके भी डॉट ले सकते हो आप। एक यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया, ऐसे भी डॉट ले सकते हो आप। ऐसे भी डॉट ले सकते हो आप।
ये हमसा आप मत लेना है ना, मैं तो इसलिए ले रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा मेरे साथ टाइम कवर कर लो। आप अभी डायरेक्ट बना लो, बाकी ये पूरा इसके साथ कंटिन्यू करना। ये सिर्फ इसकी जगह पर चेंज करके पूरा ऐसे सेंड मत करना मेरे को, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। अब सीधी लाइन की बजाय आप है ना ऐसे कर्व लाइन लेके डॉट लगा सकते हो। जी यहाँ सेंटर में आया समझ में? डॉट की जगह पर क्या क्या ले सकते हैं? देखो इसकी जगह पर हम ऐसे ड्रॉप्स भी ले सकते हैं कर्व लाइन के ऊपर। ये आया समझ में? हाँ अब यही ड्रॉप्स सीधी लाइन पे भी ले सकते हो आप। जैसे ये सीधी लाइन ली, इसके ऊपर मैंने आपको ऐसे बना के बताए थे ड्रॉप्स, दोनों डायरेक्शन में, इधर से भी और इधर से भी। ये ऐसे भी ले सकते हो आप। इसकी जगह पर मैं डार्क नहीं करूँगी ना, लाइन को डायरेक्ट बनाऊँगी ताकि वो थोड़ी सी हेवी चीज़ें भी बताऊँगी मैं आपको फिर इसके बाद में। जैसे और ये जो डॉट बनाया था ना, ऐसे ये ड्रॉप्स वगैरह बना के भी ऐसी कर्व लाइन दे सकते हो आप। मतलब हर चीज़ों की वेरिएशन सेम रहती है। ऐसे लीव भी बना सकते हो आप। ये लीव बनाई थी आपने क्लास में, डेली बना रहे हो। ये ठीक है, बना रहे हो ना सब? हाँ दीदी। अब लीव के बाद में इस लीव को आप ऐसी कर्व लाइन के ऊपर भी बना सकते हो। बस आपको आइडिया होना चाहिए, खुद से बना सकते हो आप कि बॉर्डर ऐसे लेना है। ठीक है, ऐसी डबल लाइन भी ले सकते हो। डबल लाइन के ऊपर जैसे डॉट है, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। आपको वाइन से इधर की तरफ से ले सकते हो आप। जैसे इधर से ड्रॉप से लिए मैंने, तो इधर से यहाँ से इधर की फेस के वाइन से भी डाल सकते हो आप। जैसे डॉट ले सकते हो डबल लेयर में। ये देखिए, दिख रही हो गया? देखो ऐसे ऊपर से लीव बनाई मैंने, यानी जो कल कट वर्क बताया था ना मैंने आपको, कट वर्क की डिज़ाइन बताई थी मैंने आपको।
अब देखो ये यहाँ पे हाफ है तो ये हाफ ले ली, क्योंकि अब यहाँ बॉक्स से पूरा होगा तो इधर आएगी, तो इसे हाफ में लेना भी सीखूं। यहाँ कुछ स्पेस है तो मैंने सर्कल डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया हाफ सर्कल, एक यहाँ पे डाल दिया। अब इसको डार्क कर दूं। आया समझ में? कल मैंने कटवर्क बताया था आपको। कटवर्क में है ना स्पेस का ध्यान रखो, लाइट डार्क, ठीक है। ऐसे मैंने कल और भी सारे, मैंने बहुत सारे कटवर्क वाले डिज़ाइन दी थी, वो सारी इसमें ऐड कर सकते हो आप बॉर्डर में। मतलब जो भी चीज़ें हमने अभी तक की सीखी है वो, और आगे जो भी सीखेंगे वो बॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं हम। आई समझ में ये? इतनी समझ में आई सबको? हाँ। देखो ये वाला स्पाइरल बना के बताया था मैंने, यहाँ से मैंने इसको अंदर टर्न करा है, यहाँ से लाइन लेके इस लाइन पे टच कर दिया है ना। ये देखो बनाने का तरीका देखो इस स्पाइरल को। इधर से बनाया तो देखो ऐसा अंदर गया, यहाँ गया, यहाँ से इसको यहाँ टच कर दो। ये एक बार फिर इधर से देखो, ये अंदर गया, यहाँ से लेके इसको यहाँ टच कर दिया। ऐसे नॉर्मली स्पाइरल वाला बना सकते हो। यहाँ पे स्पेस है तो हम ये बना लो, यहाँ पे लीव बना लो स्पेस में, यहाँ पे एक हाफ सर्कल बना लो। मतलब ऐसे स्पेस को कवर करना आपको, है ना। आया समझ में? ये देखो अंदर भी इसको मैंने फिल कर दिया। ये स्पाइरल सबको बनाना आ गया। ये अंदर वाले को फिल कर दिया। स्पाइरल आ गया सबको बनाना। एक बार और बता। हाँ तो फिर बोलो ना, मैं बोल रही हूँ आपसे, पूछ रही हूँ, बोल दिया करो दो बार। आपका। क्या? देखो ये इधर टर्न हुआ, यहाँ से टर्न करके यहाँ टच कर दिया, ठीक है मोना दी। हाँ। ये इधर से इधर गया, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हो इसको। एक मिनट यार, इधर से बनाया था, ये इधर बनेगा। ये अंदर गया यहाँ से, और यहाँ से इसको यहाँ टच कर दिया। ये इधर से ले लिया मैंने हाफ स्पाइरल, यहाँ पे स्पेस है, सर्कल ले लिया मैंने। ऐसे स्पेस को कवर करना है आपको। आया समझ में? हाँ। देखो मैं बनाऊं और फिर उसी टाइम आपको नहीं आई समझ में तो बोल दो कि दीदी ये एक बार फिर बता दो, तो मैं उसी टाइम आपको बता देती हूँ। मैं बार बार पूछ रही हूँ आपसे। मेरी इससे पहले वाली जो बैच थी ना उसमें थे डाउट, तो इतने सवाल करते थे वो। हाँ। अभी उनको मज़ा नहीं आ रहा दिन में, वो नाइट बैच थी ना, बोले यार हमें दिन में मज़ा नहीं आ रहा, नाइट बैच अच्छी थी बोले हमारी। हाँ वो नाइट की ली थी ना। चलो हो गया ये थोड़े से बड़े इसलिए बता रही हूँ, अभी छोटे ही बताऊंगी इनको, इतने बड़े नहीं बताऊंगी। मैं बड़े बताऊंगी तो कब तक कंप्लीट करने हैं। अब देखो यहाँ सेंटर में रेफरेंस लिया मैंने,
ये जो लीव उधर बनाते थे ना अपन सीधी, ऐसी लीव को मैंने इधर की तरफ से बनाया है। लीव बनाओ, इस लीव पे हम स्पाइरल यानी जो फ्लावर बनाते थे ना वो फ्लावर बनाते हैं इसमें, मतलब बॉर्डर में फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो आप। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं बॉर्डर में क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, ये लीव ली मैंने, कंटिन्यू लीव ले रही हूँ मैं, स्पाइरल लिया मैंने और ऐसे फ्लावर ले लिया, फिर यहाँ पे लीव पे एंड कर दिया इसको। ये बाकी स्पेस जो बची है, जैसे ये स्पेस बची, इस स्पेस को डार्क कर दो। आ गई सबको समझ में? देखो आप बनाओगे, इसकी क्लास के बाद में प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आपके माइंड में रहेगी ये चीज़ें। हो गई? मैंने आपको कल और भी चीज़ें बताई थी, जैसे कि पहले इसका रेफरेंस ले लो सेंटर, ये रेफरेंस लो पहले सब साथ में मेरे। देखो यहाँ ऊपर से लेके मैंने इस लाइन पे टच करा है, यहाँ ऐसे जो सी बनाते हैं ना वो सी ऊपर से यहाँ इस लाइन पे टच करा, फिर हल्का सा ये अंदर से लाइन ली, यहीं से जैसे अभी कल मैंने लीव बताई थी ना वो लीव है, बाकी मैंने इसको इस तरीके से बनाई है, कल बनाई थी ना लीव। यहीं से लेके मैंने यहाँ टच करा, यहाँ अंदर एक लाइन ली, यहीं से लेके इसको यहाँ टच कर दिया। फिर से देखो यहाँ से ये सी बना के यहाँ लेके आई मैं, फिर एक लाइन यहाँ आ गई, यहीं से यहाँ टच कर दी। एक बार फिर देख लो, नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ से लेके इस लाइन पे टच करा, फिर एक लाइन यहाँ से ली, यहाँ से ये सी यहाँ गया, बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो ऊपर वाली स्पेस है पूरी को कंटिन्यू कर देना। मैं मतलब इसमें स्पेस छोड़ रही हूँ ताकि आपको बनाने में क्लियर दिख जाए ना, सिर्फ ये एक एक डार्क कर रही हूँ ये ऐसे। इसमें भूल गई मैं, डार्क नहीं करती ना तो आपको दिख जाता वो। देखो ये इधर का छोड़ रही हूँ, इसको ऐसे बनाना और फिर ऐसे डार्क करना। ठीक है, हो गया ये। आगे बताऊं? हाँ देखो एक बार मैं पहले इस पे बता रही हूँ ताकि 2 बार आपको बनाने में आ जाएगा, है ना।
देखो इसका सेंटर लिया, ध्यान से समझना ये बॉर्डर। अब इस सेंटर पे इस तरीके से ऊपर से और नीचे से करके ऐसे हाफ हाफ लीव बना लो, यानी ऊपर से सी बनाया, नीचे से सी बनाया, मतलब इतनी इतनी सी स्पेस ले लेना दोनों में। ऐसे सी बनाओ पहले। ये थोड़ी सी हेवी है, इसीलिए मैं इसको है ना थोड़ी सी पूरी बना के बता रही हूँ। लिया सी, सी लिया। हाँ ये माइक म्यूट कर दो तो किसके इसमें आवाज आ रही है। अब देखो ध्यान से समझना, एक एक चीजें मेरे साथ साथ बनाना। यहीं से स्टार्ट करके यहाँ टच करा मैंने, करा। देखो इसकी और इसकी स्पेस सेम, इसी स्पेस को यहाँ से यहाँ टच करा, सेम इसी के ऊपर से लेके यहाँ टच करा, सेम इसी के ऊपर से लेके यहाँ टच करा, वापिस से इसी के ऊपर से लेके यहाँ टच करा। करा इतना सबने? इतना करा मेरे साथ साथ? हाँ दीदी। अब देखो इधर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। अब इधर से स्टार्ट करा, यहाँ से इस सी पे यहाँ टच करा, करा, वापस ऊपर जितनी स्पेस लेके करा था आपने सेम वहीं से इतनी स्पेस लेके यहाँ टच करा, सेम यहीं से इतनी स्पेस लेके यहाँ टच करा। मतलब देखो ये इस टाइप से एक आटा बेड़ी वाला जो सिस्टम रहता है ना, वो चीज़ें है ये। यहीं से लेके यहाँ टच करा, देखो ये यहाँ से वापस से यहीं आया और यहीं से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से आके यहाँ चला गया। ये बनेगी आपकी बॉर्डर ऐसी। अब इसमें ऊपर का जो एरिया है वो पूरा डार्क हो जाएगा और ये अंदर वाला भी डार्क हो जाएगा, है ना। ऐसे पूरा नीचे भी डार्क हो जाएगा। एक बार और ये बता दो आप। अब मैं उसमें बता रही हूँ ये, इसीलिए मेरे को पता था, मैंने 2 बार बताई उसको आपको। ठीक, देखो वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं वही। रेफरेंसली सेंटर में, ठीक है। ऐसे लीव बनाओ पहले, मतलब इतनी ही स्पेस रखना कि जितनी हम लीव के ऊपर लेते हैं ना। यहाँ पे हाफ लीव यानी आधी लीव बन जाएगी। ये बनाई लीव सबने? हाँ यहीं से स्टार्ट करो, इसी के ऊपर से देखो, ऊपर से स्टार्ट करा, यहाँ टच कर दिया मैंने, फिर इसी के ऊपर से स्टार्ट करो, यहाँ टच कर। ध्यान से समझ लेना इसको। अब मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी 1 से 2 बार। इसी के ऊपर से स्टार्ट करो, यहाँ टच करो, फिर इसी के ऊपर से स्टार्ट करो, यहाँ टच करो। आया समझ में? फिर ऊपर से स्टार्ट करके यहाँ टच करा। इतना ऊपर वाला सबको समझ में आया? अब देखो यहीं से स्टार्ट करके यहाँ टच करा। अब देखो ये जो लीव है ना, ये जो लाइन आ रही है
इसका ध्यान रखो, ये यहीं से स्टार्ट करके यहाँ टच करा। जितने ऊपर स्पेस है ना सेम नीचे की तरफ, यहीं से स्टार्ट करके यहाँ, फिर यहीं से स्टार्ट करके यहाँ, फिर यहीं से स्टार्ट करा और यहाँ, फिर यहीं से इसको यहाँ कंटिन्यू कर दिया। आया समझ में? हाँ ये ऊपर वाली लाइन डार्क कर देना। मैं खाली छोड़ रही हूँ ताकि आपको फीलिंग करने में समझ में आ जाएगी, है ना। और बाकी रिकॉर्डिंग में देख लेना, आ जाएगी समझ में। 2 बार बताइए तो फिर तो आ जानी चाहिए। और ये अंदर वाले को भी डार्क कर लेना, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करना है इसको। आ गई समझ में ये वाली? ये तो सिंपल ही है ना। बताओ आगे। अब देखो, एक लाइन यहाँ से ली, एक यहाँ से ली, यहाँ गई और यहाँ गई, ऐसा बॉक्स बनाया मैंने। बनाया ऐसा बॉक्स। फिर एक लाइन यहाँ ली, फिर यहाँ ली, फिर ऐसा बॉक्स बनाया। ऐसे कंटिन्यू बॉक्स बनाओ। यहाँ से हाफ बॉक्स बनेगा। बॉक्स बनाना समझ में आया? आया बॉक्स बनाना समझ में? अब इस बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, यानी श्री लिख सकते हो। देखो अभी स्पेस कम है तो मैं छोटा सा लिख, श्री लिख सकते हो, ओम लिख सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ फ्लावर बना सकते हो, देखो ऐसा फ्लावर। ऐसा फ्लावर बना सकते हो। अब ये देखो हाफ है, तो हाफ में अगर आप ये फ्लावर बनाओगे ना, तो ये सिर्फ देखो इसकी रेफरेंस बना के देखो पहले ये, तो अब ये पूरा इतना इधर बन रहा है और इतना इधर बन रहा है, सिर्फ इतना सा बनेगा ये हाफ में। ये आया समझ में? हाँ। फ्लावर सिंपल सा है, सिर्फ मैंने हंस की एक लेयर ले ली है और बाकी की जो पूरी स्पेस है इसको कर देना डार्क। ये सारे अलग अलग है ना, ये पूरा एक अलग लेना, ये पूरा एक अलग बनाना, ये पूरा एक अलग बनाना। आया समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? आप मिक्स मत कर देना, नहीं तो मैंने एक में बताया तो आप भी सारे एक में ही बनाओ। इसी पूरी लाइन को डार्क कर लेना, है ना। जो बची स्पेस उसको कर ही देती हूँ। जैसे ये फर्स्ट में जो यू बनाया था ना, इस यू की जगह पर आपको ऐसे बॉर्डर लेना है। आ गई ये वाली समझ में सबको? आई सबको समझ में ये वाली? थोड़ी सी बड़ी लेते हैं ना। देखो इसकी जगह पर ऐसी सेफ ले सकते हो, दोनों तरफ से अंदर कर्व करा है मैंने ना, फिर हल्का सा ऊपर गया, इधर से ऊपर गया और यहाँ पे ये ऐसी सेफ ले सकते हो आप। एक बार फिर बता रही हूँ, ये सेफ
इसी लाइन ली मैंने, दोनों तरफ से हल्का सा सी अंदर गया, हल्का सा ऊपर गया दोनों तरफ से, फिर हल्का सा ऊपर गया। आइए सेव बनाना। फिर बता रही हूँ, एक लाइन ली मैंने, दोनों तरफ से हल्का सा सी अंदर आया, हल्का सा ऊपर गया सी, यहाँ ऊपर की तरफ से सी बना लो या फिर कुछ भी बना लो। गाइस आपको ये शेप समझ में? अब इस शेप के अंदर भी ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, सिर्फ आपको शेप का ध्यान रखना है। इस शेप के अंदर आप देखो लोटस भी बना सकते हो। मैंने आपको डार्क वाला लोटस बना के बताया था ना कल। ये ऐसे डार्क वाले लोटस ले सकते हो आप इसमें। ये एक वेरिएशन लोटस की हो गई। मतलब इनको अलग अलग बनाना है, मैं एक में सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है? आ रहा समझ में? ये जो फ्लावर इसमें बनाया है ना, आप इस फ्लावर को इसमें भी यूज़ कर सकते हो। ये इसमें इस तरीके से भी फ्लावर ले सकते हो आप। यहाँ से स्पाइरल, यहाँ पे ऐसे ड्रॉप्स और यहाँ पे ये। आया समझ में? ये ऊपर जो अंदर की स्पेस है इसको डार्क कर दो। देखो सिर्फ सेफ का ध्यान रखो, बाकी ये चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। लोटस बनाना कल बताया था ना। हाँ। बस ऐसे कंटिन्यू कर लेना इसको आगे। डार्क आप कर लेना, मैं स्पेस छोड़ रही हूँ। ऐसा मत करना कि ऐसा बना के ही छोड़ दो, बता दो मेरे को। स्पेस छोड़ दूंगी तो आपको समझ में तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। चलो सेफ आ गई। ये सेफ बनाना सबको। किसी को नहीं आई हो तो पूछ। हाँ ऐसे ही लग रहा है। देखो ये सारी चीज़ें सिर्फ सेफ, मैं कुछ सेफ से बता देती हूँ आपको। सेम ऐसी सेफ लेके इसमें देखो ऐसी 1 2 3, ऐसी 3 लाइन भी ले सकते हो आप, है ना? इधर से सी, इधर से एक बार और देख लेना ये सेफ अगर नहीं आई हो तो। ऐसी 1 2 3 4 भी ले सकते हो अगर आप 4 लाइन लेना चाहो तो। इसमें आप लोटस है, देखो अभी पिकॉक बनाएंगे, पैरोट है, ढोलक है, तबला, सेनाई, जो भी चीज़ें बनाएंगे ना वो सारी इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? आ रहा समझ में? हाँ। इसमें आप फ्लावर भी ऐड कर सकते हो, जैसे ये कुछ तरीके के फ्लावर बना के, ऐसे फ्लावर भी बना सकते हो आप इसमें। बाकी ऊपर वाला एरिया डार्क कर दो। ऐसा फ्लावर ले सकते हो।
ऐसा गमला बना सकते हो आप, देखो ये इस तरीके से। ये फ्लावर बनाया इस गमले पे, ये इस तरीके से गमला बना सकते हो आप। बाकी ऊपर का डार्क करना है, मतलब सेम कुछ भी चीज़ें इसमें डाल सकते हो। पेरोट जैसे झुमका बना सकते हो, तो मैं आपको झुमका बताती हूँ। अभी मैं बताऊँगी झुमके की वेरिएशन, बट इसमें बना दूँ मैं। अभी झुमके की जब कल चैप्टर रहेगा ना, कल या परसों जब भी रहेगा, उसमें बताऊँगी मैं आपको अलग अलग तरीके के झुमके। अभी इसमें झुमका बना के बता देती हूँ एक हल्का सा, ताकि आपको याद रहे कि इसमें हम झुमका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को डार्क कर लेना। एलिफेंट की क्लास अलग रहेगी, बट बॉर्डर में जो यूज़ करते हैं ना, वो एलिफेंट बताती हूँ। एक देखो, एक ऊपर से सी आता है, देखो इस तरीके से एक सी बनाऊं, ये ऐसा सी बनाऊं। बनाया सी सबने? यहाँ से हल्का सा अंदर गया, ये देखो, ये सी बनाया पहले, यहीं से हल्का सा अंदर गया। सी बनाया सबने? हाँ। ये हल्का सा अंदर गया। अब देखो हल्का सा अंदर जाके यहाँ पे ऐसी 1 2 3 ऐसी लाइन ली मैंने। क्यों ली? क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे ऐसी टच हो जाएगी और ये यहाँ से ऊपर की तरफ से सी बन जाएगा। तो आपका सिंपल सा एलिफेंट बनाने का तरीका। यहाँ पे इसकी चादर आ जाती है, डबल करूँ में, और छोटे छोटे से हम्स, यहाँ पे आइस। ये ऐसे एलिफेंट बनता है। इसमें अंदर की जो ये लाइनें रहती है ना, ये डार्क हो जाती है। ये बताओ एक बार अलग से फिर से। हाँ, बता। देखो एक बॉक्स बना लो, इस बॉक्स के अंदर बनाओ इसको। ये सी बनाया आपने सबसे पहले, बनाया सी। हाँ। इसी सी में देखो यहाँ से एक हल्का सा 6 से जैसी शेप बन गई। ठीक है, अब यहीं से देखो इसके पैर बनाते हैं। तो एक पैर यहाँ से लेके ये सीधा गया है ना, ऐसे सीधा गया, ऊपर से सी बनाओ, और इसी पैर को एक को नीचे लेके आ जाओ और नीचे से सी बना के यहाँ टच कर दो। ये तरीका भी आप बना सकते हो। एक बार फिर बताती हूँ, देखो अभी मतलब नॉर्मली एक बनाना देख लो, बाकी में अभी एलिफेंट की जो क्लास रहेगी ना, उसमें डिफरेंट एलिफेंट बताऊंगी आपको मैं। देखो ये यहाँ से 6 बन गया। ठीक है, यहाँ से इसका एक पैर देखो ऊपर गया, यहाँ से लेवल पे रहना, सेम ऊपर मत जाना ज़्यादा। यहाँ से सी बना ऊपर, ये नीचे आ गया, यहीं से सी यहाँ ऊपर गया और यहाँ टच हो गया। जी, आया समझ में? थोड़ा एक बार और देख लो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। देखो। डायरेक्ट सी बनाओ, 6 बनाओ। 6 से आपको समझ में कम आएगा। जो मैंने सी बनाया है ना, देखो ये डायरेक्ट 6 बनाया था, इसी 6 को ऊपर से नीचे लेके आ गए। ये सेम लाइन पे बनना चाहिए, और ये पैर बनेंगे ना, ये इसकी सेम लाइन पे बनना चाहिए ये। ठीक है, अब देखो हल्का सा यहाँ से ये ऊपर गया। ठीक है, एक लाइन और इधर ले लो, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो। ये ऊपर गया, यहाँ से ये सी ऐसा लेके यहाँ टच कर दिया। अब तो आ जाना चाहिए यार इतनी बार में समझ में।
अब आ गया। सबको आ गया समझ में? ऐसा एलिफेंट आप यूज़ कर सकते हो बॉर्डर में। चलो एलिफेंट यूज़ करते हैं पहले, उसके बाद में पैरोट यूज़ कर सकते हो बॉर्डर में। तो पैरोट मैं अभी बनाना बताऊंगी ना, जब खुद बस सीख जाओगे ये चीज़ें यूज़ करना तो आप, है ना, इसलिए मैं अभी आपको इसमें नहीं उलझाऊँ इतना, तो ठीक है। अभी आगे जैसे बनाएंगे ना उसमें सीख जाओगे आप यूज़ करना। पैरोट की जब क्लास रहेगी ना उसमें मैं डिफरेंट टाइप के पैरोट बताऊंगी। तो देखो ऐसी लाइन ली मैंने डबल। आप ये एलिफेंट को भी इन सेफ के अंदर बना सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसमें अलग से बता रही हूँ आपको। ऐसी सेफ के अंदर भी आप एलिफेंट बना सकते हो। ये सी बनाया, अभी बना के बता दिया था इसलिए मैंने डायरेक्ट बनाया है ना। एक बार फिर बता रही हूँ, देखो सी बनाया मैंने, यहाँ से 6 बन गया। ये इसके पैर बनाए, यहाँ से एक पैर यहाँ टच हो गया। आया समझ में? अब इतनी बार बना दिया है, बाकी पूरा इसका जो बाहर की आउटलाइन है ये कर दो कंप्लीट। ये देखो ऐसी सेफ आ जाएगी। इसको जब डार्क कर दोगे ना आप सही तरीके से, ये लाइन 2 इसीलिए ली है कि इसकी स्पेस दिख जाए आपको। प्रैक्टिस करना आप इसकी। अब ये एलिफेंट को आप, है ना, मतलब ऐसी लाइन के अंदर आप एलिफेंट की जगह पर देखो ऐसी डबल लाइन ली मैंने, सॉरी थोड़ी सी दूरी लेंगे, है ना। ये 2 लाइन पास पास ली, मतलब इसमें ऐसे छोटी छोटी सी लाइन ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एलिफेंट बना सकते हो आप। एलिफेंट नहीं बनाओ तो ऐसे जो लोटस बताए थे मैंने वो लोटस भी बना सकते हो आप। देखो ये पूरा एरिया डार्क कर दो। आया समझ में? सेम एलिफेंट भी बना सकते हो लोटस की जगह पे ऐसी लाइन लेके। इसमें कुछ छोटे छोटे डॉट लगा दो यहाँ पे, डॉट लगाया। आया समझ में सबको? हाँ दीदी। यहाँ पे कुछ इस तरीके की सेफ भी ले सकते हो आप। ये ऐसी ऐसी सी वाली सेफ, इसके अंदर एलिफेंट लोटस ये सारी चीज़ें कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है। ऐसी सेफ के अंदर भी स्वास्तिक डाल सकते हो आप। सॉरी एक स्वास्तिक वाली बॉर्डर रह गई मेरी, चलो वो बता देती हूँ, वो तो बहुत मेन इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्वास्तिक डाल सकते हो। पूरा एरिया कवर करना चाहो तो कवर कर सकते हो, या फिर ऐसी कुछ लाइन लेके इसमें छोटे छोटे हम्स बना के फिर डार्क कर सकते हो, या फिर पूरे को डार्क कर सकते हो। जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हो इसमें। दीदी इसमें अंदर की साइड भी हम से बना सकते हैं? बना सकते हैं।
देखो जिसे धीरे धीरे आप बनाओगे ना वैसे आपको बनाने का आइडिया हो जाए। ये फैल गया है ना मेरा कोंडा, हो गया तो सही कर लेना इसको। चलो एक मैं वो वाली बॉर्डर बता देती हूँ आपको, स्वास्तिक वाली जो मेन है वो तो छूटी गई है मेन बॉर्डर। तो इतना बनाओ फिर बताती हूँ मैं। वाली बॉर्डर ऐसी डबल लाइन लेना है आपको सेम बॉक्स में। डबल लाइन लो पहले सेम बॉक्स में। अब आपको आइडिया हो गया है ना बॉर्डर का, तो अब देख के भी बना सकते हो। ठीक है, किसको प्रॉब्लम हो रही है? देखो स्वास्तिक की बॉर्डर के लिए यहाँ से एक लाइन ली, एक लाइन यहाँ से ली। देखो ये और ये सेम आनी चाहिए आपकी, सेम। फिर एक लाइन यहाँ से लो और इधर वाली लाइन लो, तो ये और ये सेम आनी चाहिए। आई लाइन बनाना, यहाँ पे एक डॉट लगा लो। फिर से बता रही हूँ, एक लाइन इधर ली, एक इधर ली, ठीक है। सेम ऊपर की तरफ से ली, सेम इधर से ऊपर की तरफ से ली, यहाँ डॉट लगाया। फिर बता रही हूँ, एक लाइन इधर से ली, एक इधर से ली, ये दोनों सेम लाइन आनी चाहिए आपकी। ऊपर से ली, फिर इधर ऊपर से ली, फिर डॉट लगाया, ठीक है। एक बार फिर देख लो, इधर से ली, इधर से ली, इधर से ली, इधर से ली, डॉट लगाया। आई समझ में? ये बीच वाली डार्क सबको आ गई समझ में? देखो जिसको नहीं आई हो ना पूछ लो। दीदी नहीं आ गया तो फिर मैं पूछ रही हूँ ना, बोलो। देखो कंटिन्यू इसको यहीं करती हूँ मैं आगे। ये डबल लाइन ली थी मैंने ऐसे बॉक्स में, ठीक है। देखो एक लाइन यहाँ से ली, एक इधर से ली। लाइन लो पहले, उषा दी हाँ दीदी, ले ली। हाँ ले ली। अब इधर से लाइन ले लो और इधर से ले लो, सिंपल। हाँ दीदी आ गया। सेंटर में डॉट लगा दो। एक बार फिर देख लो, इधर से ले ली, इधर से ले ली, इधर ले ली, इधर ले ली, डॉट लगा दिया। अब आ गई समझ में? ठीक। यही चीज़ें हम चेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जब कल चेक्स बताऊंगी ना उसमें भी यही चीज़ें पूरी आप यूज़ कर सकते हो। बताऊं मैं आगे? 1:30 बज गए हैं। देखो ऐसी 3 से 4 लाइन ले लो, 3 लाइन ले लो, ठीक है। ऐसी लाइन में भी आप कुछ भी डाल सकते हो। अब मैं एक ऐसी रेफरेंस ले रही हूँ, देखो सेंटर से भी ली और इधर से भी ली। रेफरेंस लो पहले, लिया रेफरेंस। एक एक बॉक्स बना लो, आप ऐसे मत बनाओ सारे, एक एक बॉक्स बना लो, एक एक बॉक्स में कर लो। बताऊँ आगे? हाँ देखो ये जो लाइन ली थी ना, यहाँ पे लीव बना रहे हम। देखो ये लीव बनाई, सेम इसके सामने इसी लाइन पे लीव बना लो, सेम इधर की तरफ बना लो, सेम इधर की तरफ बना लो, है ना।
अब ये जो एरिया है इसको डार्क कर सकते हो आप, या फिर अंदर की लीव को डार्क करके इसको खाली छोड़ सकते हो। एक वेरिएशन इसकी ये बता दी, दूसरी वेरिएशन देखो, मतलब दो तरीके से इसकी फिलिंग कर सकते हो आप, ठीक है। सेम लीव बनाई, अब इसमें आप ये लीव को डार्क कर सकते हो। तो ये खाली छोड़ देना। आया समझ में? देखो इसकी दो वेरिएशन हो गई, ठीक है। ठीक है। देखो अब दूसरा बता रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट बॉक्स के अंदर ही बता रही हूँ आपको। इधर से रेफरेंस ली, इधर से ली, सेंटर से ले लो रेफरेंस, ठीक है। वापस वही लीव बनाओ। ये है ना चेक्स में भी यूज़ करते हैं इसको, तो आप इसको ध्यान से देख लेना, कल चेक्स में भी यूज़ करना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी लीव बना लो, ये जो लाइन है ना इसके ऊपर से भी लीव बना दो ये, और इसको डार्क कर दो आउटर एरिया पूरा। आई समझ में? सेम ही है, सिर्फ मैंने ऊपर से लीव बना दी है इसमें, ठीक है। आ गई समझ में ये? हाँ दीदी। एक वेरिएशन और बताती हूँ इसकी। आप जैसे जैसे बनाओगे ना आपको आइडिया वैसा वैसा हो जाएगा। सेंटरली मैंने, अब देखो यहाँ पे हाफ हाफ लाइन ले रही हूँ मैं, ये हाफ हाफ लाइन, ठीक है। ये मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूँ एक एक बॉक्स में, ताकि आप ऐसे कंटिन्यू करते जाना इनको। अब क्या करोगे, इस लाइन को यहाँ टच कर दो, इस लाइन को यहाँ टच कर दो, ठीक है। फिर इसी को यहाँ टच करो, इसी को इस लाइन पे टच करो, इसी को यहाँ से टच कर दो, इसी को यहाँ से टच कर दो, इसी को यहाँ से और इसी को यहाँ से। देखो इसका लुक अलग हो गया। इसमें भी सेम, यहाँ ऊपर भी ऐसे आप ले सकते हो ये। बाकी इसको डार्क कर लेना, सेंटर में डॉट लगा लो। ये वाली समझ में आई सबको? एक बार और बता। मैं एक बार और बता दो, ठीक है, नहीं आ रहा समझ। बता रही हूँ। ये रेफरेंस ली यहाँ से दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ से हाफ ऑफ रेफरेंस ली, दोनों तरफ से प्लस बनाया, मतलब ये प्लस, ठीक है। माइक म्यूट कर दो फटाफट, 5 मिनट के लिए माइक म्यूट कर दो अपना। ली रेफरेंस, हाँ ओके जी। बस इसी रेफरेंस को यहाँ टच कर दो और यहाँ टच कर दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, फिर ये बचा इसको यहाँ टच कर दो, इसको यहाँ टच कर दो। डन। अब तो बना लोगे। इस सेंटर पे यहाँ से भी निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो। इसीलिए मैंने डायरेक्ट नहीं बताई है आपको, रेफरेंस से ही बताई है।
आई अब समझ में? हाँ दीदी आ गई। हाँ, क्योंकि ये मार्केट के कॉइन बहुत मोटे हाँ चलते मोटे हैं। चलते हैं वो। अभी क्या है कि मैं अगर उसमें स्टार्टिंग से उलझाती ना आपको, तो फिर आप उसी में उलझ जाते। ठीक है। देखो ऐसी लाइन ली मैंने, पांच पांच लाइन ली है मैंने, है ना। पास पास में लेना। मैंने आपको वो जो सी पैटर्न, एन पैटर्न और ये बताए थे ना, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो बॉर्डर में। अब देखो मैंने इसमें ऐसी लाइन क्यों ली है कि अब जो ये जो बनाए थे ना हमने, ये वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें, जैसे ये वाली चीज़ें, ये है, ये लीव वगैरह, ये आप इसमें इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो इनको, ऊपर खड़े में भी। ये जैसे इधर की तरफ से ड्रॉप से लिया मैंने, तो इसी ड्रॉप्स को आप इधर से भी यूज़ कर सकते हो। दो वेरिएशन एक में बता रही हूँ ना, ठीक है? समझ में आ रहा? पास की लाइन डार्क, इसकी जगह पर आप वाइन से भी ले सकते हो। सेम वाइन से की डायरेक्शन को नीचे से ऊपर की तरफ ले सकते हो। आ रहा समझ में मैं क्या बता रही हूँ? मतलब किसी भी डायरेक्शन में सारी चीज़ें आप ले सकते हो। लीव ले सकते हो आप, ऐसे लीव भी ले सकते हो आप इस डायरेक्शन में। ऊपर से नीचे की तरफ लीव ले सकते हो। आया समझ में? हाँ ऐसे कर्व लाइन लेके भी आप ऊपर से इसमें कुछ डाल सकते हो, जैसे इस ये डॉट डाले हैं। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरिएशन हो गए। हुआ इतना सबका? हुआ इतना? हाँ हाँ ओके। देखो ऐसे ये जो ड्रॉप्स के बंच बना के बताए थे ना मैंने, ऐसे बंच भी बना सकते हो आप। ये इधर से बना लो, एक नीचे की तरफ से बना लो। ये ऐसे बंच बना सकते हो आप ड्रॉप्स के, वाइन्स के। आ रहा समझ में? और मतलब ऐसी बहुत सारी बॉर्डर्स है कि आप अगर बनाओगे, देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बंच के सेंटर में आप लाइन ले सकते हो। देखो मैंने उस दिन आपको ये वाले बताया था, ये ऐसा बना के, जैसे यहाँ डॉट लगाया, इसके बीच में यहाँ से आप वाइन्स का बंच ले सकते हो। ये
फिर ऐसी लाइन कंटिन्यू। ठीक है, इसकी जगह पर ड्रॉप से ले सकते हो। इसी चीज़ों को नीचे की तरफ से आप रिपीट कर सकते हो। आया समझ में? हाँ। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी बॉर्डर है कि जो आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो जितनी बनाएंगे ना उतनी कम पड़ेगी। चलो एक दो पैटर्न से दूसरे वो देख लो बेल्ट में, फिर करते हैं एंड में ना। एक पैटर्न बता दूँ दो में तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो ये सेंटर लिया है मैंने, ठीक है, ये सेंटर लिया है। इस सेंटर पर देखो इस तरीके से आप ऐसे स्क्वायर वाले बॉक्स बनाते जाओ इस रेफरेंस के ऊपर। यहाँ पे एक लीव बना दी मैंने, ठीक है, एक बॉक्स बनाया। अब जो दूसरा स्टार्ट करेंगे वो देखो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे, मतलब ये इधर से छोटा बनेगा फिर इधर छोटा बनेगा, क्रम वाइज बनाते जाओ। ये इसके ऊपर ऐसे बॉक्स, आ रहा समझ में? आ रहा समझ में आपको? दोनों तरफ से ये। अब इसमें भी देखो, या तो आप पूरे में शेडिंग कर सकते हो, मैं दो तीन चीज़ें बता देती हूँ। या तो पूरे में शेडिंग कर सकते हो आप ऐसे, ये ऐसे शेडिंग कर सकते हो पूरे में, लाइट लाइट कोन को चला के। दो तीन चीज़ें इसी एक में बता रही हूँ मैं ना। या फिर आप छोटे छोटे से डॉट लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप जैसे ये डार्क था, इसको एक को छोड़ के एक को डार्क कर सकते हो। आया समझ में? हाँ। इतनी सारी चीज़ें देखो कोई भी नहीं बताता है। अभी है ना कंपटीशन चल रहे हैं अपने इधर। लड़कियों की चार्ज मतलब फीस ही कितनी है पता है? 2-2 हज़ार से स्टार्टिंग क्लास की। जो अभी स्टार्ट ही कर रही है क्लास फर्स्ट टाइम, उनकी फ़ीस 2 हज़ार है। देखो अभी मैं झुमके बनाना बताऊंगी आपको, तो वो झुमके, चलो वो झुमके वाला तो मैं कल ही बता दूंगी आपको, मतलब जब झुमके की क्लास लूँगी ना। बट इसमें कर ही देते हैं ये टप्पन, फिर भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। सेंटर से रेफरेंस ली मैंने, झुमका इस तरीके से ऊपर से सी, यहाँ से ऐसी दो लाइन और यहाँ पे छोटे छोटे से हंस बनाए मैंने। यहाँ पे डॉट लगाए। फिर यहाँ पे झुमका बनेगा। ऐसे 1 बाय 1 मतलब 2 से 3 झुमके ऐसे लेयर में आप टांग सकते हो, है ना। आया समझ में?
अभी इसकी जगह पर आप पैरोट ले सकते हो। अभी हम पैरोट की क्लास जब लेंगे ना तो आपको वो चीज़ें भी इसमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। इसीलिए पहले है ना ये चीज़ें मैं बताती हूँ ताकि आप लास्ट में इन चीज़ों पर फोकस ना कर पाओ, तो आपको वो बना के ही डायरेक्ट समझ में आ जाए। अब देखो ऐसे जिगजैग लाइन ले लो सेंटर में, दोनों तरफ से। और इसके बाद में फिर एक छोटी सी लेयर में झुमका ले लो। अब जैसे 3 बने थे तो यहाँ पे 2 झुमके बना लो। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ से कंटिन्यू कर लेना। फिर यहाँ पे जिगजैग लाइन, ये इधर भी ऐसे कंटिन्यू कर लेना। आया समझ में सबको ये? झुमका आया समझ में? अभी मैंने कल लीव बताई थी आपको, कुछ इस डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में। ये चीज़ें है ना छोटे छोटे से एलिमेंट्स है जो फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं हम स्पेस को कवर करने के लिए। देखो इतना टाइम किसी की जो भी क्लास ले रहे हो ना, आपके आसपास दूसरा आर्टिस्ट लोगों से, उनसे पूछ लेना कि वो इतना टाइम दे रहे हैं कि आपको क्लास में। इसी दोनों तरफ सब देखो, इसको पूरे को इस तरीके से बनाना, बाकी इसकी जगह पर आप ये वाली चीज़ें भी ले सकते हो। उषा दीदी हो गई क्या लेफ्ट? नहीं मैम, होना अभी हाँ, तो। उषा दीदी को टाइम कम लग रहा था मेरा। नहीं मैम, बहुत टाइम है, थैंक यू। आपको कम लग रहा था क्योंकि आप खुद बोर हो जाओगे मेरे टाइम में। नहीं मैम, नहीं हो रही मेरे को तो। मैम इंटरेस्ट है मेहंदी में से। देखो ये 2 डिज़ाइन है ना, ऐसे आप नीचे से लेके ऊपर की तरफ भी ले सकते हो इसको। मेरे को ना जो जैसे क्लास में करते रहते हैं ना, तो मेरे को भी इंटरेस्ट रहता है बताने में भी, नई नई चीज़ें बताने में भी मज़े आते हैं। यस मैम। देखो आधे से ज़्यादा झुमके वाली डिज़ाइन तो मैंने आपको आज ही बता दी। ट्रेंगल शेप लिया मैंने, एक लाइन और ली इसे ट्रेंगल शेप में, और इस पे छोटे छोटे से हंस बनाए। इस पे वाइन्स बना दो, डोप्स बना दो, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। यहाँ पे एक ऐसा स्पाइरल ले लिया मैंने, तो कुछ डिफरेंट लुक हो जाएगा उसका।
ठीक है, ऐसे कंटिन्यू, मतलब अब इसके बाद एक के बाद एक, छोटा वाला एक के बाद एक करके कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, जैसे अब ये इधर एक बनाया है, एक छोटा बनाना इससे, मतलब यहाँ जाके उस वो जो सेकंड वाला झुमका है ना उसको यहाँ एंड कर देना। ये इस पे छोटे छोटे आप डॉट की बजाय यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे सर्कल भी बना सकते हो आप इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको पैरोट वगैरह बनाऊंगी, वो चीज़ें ऐसे टांग सकते हो आप। दस मिनट की देर है, 2 ही बजने वाले हैं। कुछ फ्लावर लेके टांग सकते हो आप। जैसे देखो ऐसे छोटे छोटे से हंस लेके फ्लावर बनाया मैंने हंस में। यहाँ बनाया एक फ्लावर, ऐसे एक के बाद एक फ्लावर ले सकते हो। इसके नीचे यहाँ पे फिर से झुमका बना सकते हो आप छोटा सा। यहाँ राइट साइड में लीव ले सकते हो आप, ड्रॉप्स वाली। आया इतना समझ में सबको? सीधे से ऊपर तो नहीं जा रहा है। ऐसे इनकी लेयर्स ले लेना छोटी बड़ी करके। जैसे यहाँ डॉट लगाया है ना, वैसे डॉट की जगह पर डार्क ले सकते हो आप। नींद ऐसी क्लासेस मिल जाए इतनी लंबी तो किसी को नींद आएगी क्या? मेरे जैसे को तो नहीं आएगी। नहीं आएगी वो तो खाना भी नहीं खाया। अब वो आपकी प्रॉब्लम है यार, आपको टाइम से फ्री होकर बैठना चाहिए। मोना दीदी आप तो फ्री हो यार, कभी हमारे जैसे को कि चलो ठीक है यार हमें काम है यहाँ पे। ये थोड़ी रोटी वगैरह की प्रॉब्लम है, अभी आपके जीजू बनाएंगे तब खाएंगे। अच्छा ऐसा, भूखे मार रहे मतलब आपको। दुकान पे गए तो बस अब सो जाना और क्या। आएंगे, खाना वाना बनाएंगे फिर खाएंगे। देखो ऐसी अभी तो लीव कहीं फास्ट चल रही होगी, नवरात्रि चल रही है ना अभी तो। हम लोग नहीं करते, हमें तो वो करते दिन भर फास्ट ही कर। खाना चाहिए दिन भर। चलो अब देखो इसकी जो सेंटर है ना, ये इसको आप ऐसे डार्क भी कर सकते हो। ये ऐसे इधर भी बना के आइडिया दे दिया मैंने आपको पूरा अलग अलग डिज़ाइन का। इतनी डिज़ाइन मैंने पहली बार बताई है मेरी इसी बैच में, मतलब हर बैच में डिफरेंट डिज़ाइन लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं हर एक बैच के बाद में न्यू न्यू क्लासेस लेती हूँ। जैसे अभी मेरी खुद की क्लास लेती हूँ मैं हर बैच के बाद में। ऐसे फिर इधर से बड़ी वाली लीव बना के कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लावर बना रही हूँ मैं।
बट हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वर्क किसी को शेयर मत करना, क्योंकि मेरे वर्क की कॉपी होती है। ठीक है। मतलब खुद तो बनाते नहीं, वो जो बनाया है वही डाल देते हैं मेरा वाला। मेरा तो ये है कि खुद का क्यों डालो, या दूसरे का क्यों डालो, खुद का बना के डालो। हाँ सही है मम्मी। देखो ऐसे मैंने जिग लिए हैं ना, ऐसे कंटिन्यू कर लेना, वापस से ये लाइन ले लेना। चलो, अब सबसे मेन बता दूं मैं, लोटस। वो तो बहुत ही हैंड पे बनाते हैं सब। कोन बनाने पड़ेंगे आप, क्योंकि मेरे पास भी कोन ख़त्म हो गए हैं अब। लास्ट में कोन भी ख़राब हो गया मेरा, तो अब क्या बनाऊँ। कल बता देना। अरे नहीं यार, एक डिज़ाइन तो बची है, उसको करना पड़ेगा सही में। कभी इससे बताती हूँ जैसे तैसे। ऐसे लोटस टांग सकते हो, जो डार्क वाले लोटस बना के बताए थे ना मैंने आपको। ये ऐसे डार्क वाले लोटस बनाए थे ना, हाँ ऐसे लोटस टांग सकते हो आप हैंगर में। लोटस लेके यहाँ पे लाइट लाइट लाइन, बिल्कुल लाइट लाइट ऐसी, कुछ बड़ी कुछ छोटी करके दोनों तरफ से, फिर एक लाइन में फिर लोटस ले लेना। ठीक है, फिर से लोटस बना लेना यहाँ पे। ये लाइन छोटी बड़ी करके लेना है ना। मेरा तो कोन ख़त्म हो गया, तो मैंने शॉर्टकट बता दिया।